चंद्रमा से आज गुड न्यूज भी है। चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर ने काम करना शुरू कर दिया। इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर अब लैंडर से बाहर निकल चुका है और चांद पर मून वॉक कर रहा है। रात को 12:30 बजे से एक्शन में है ये रोवर। और सबसे पहले देखिए कि वो तस्वीर जब प्रज्ञान रोवर ने रैम के जरिए विक्रम लैंडर से बाहर आकर चांद के ऊपर कदम रखा, उसकी जो तस्वीर आई है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार भारत ने कितनी बड़ी साइंटिफिक, आप कह सकते हैं कि जो ऊंचाइयां हैं उसको छुआ है और हमारे साइंटिस्ट ने वो कर दिखाया जो अब तक तो नामुमकिन ही लगता था। लेकिन जो तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये पहिए हैं रोवर के, जिसे हम कहते हैं प्रज्ञान रोवर। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये रोवर के पहिए चांद के सतह पर चलेंगे तो उसमें इसरो और साथ ही साथ भारत का जो स्तंभ है, यानी कि जो चिन्ह है जिसे हम कहते हैं नेशनल चिन्ह, जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है, वो भी छप जाएगा चांद के ऊपर। यानी कि भारत अपनी जो छाप है चांद पर छोड़ रहा है। और आने वाली जो सदियों में जब कोई भी हो सकता है, जब हमारा मैन मिशन जाए चांद पर, तो शायद वो चीज़ भी तब नजर आएगी। लेकिन ये पहली तस्वीर देखिए, एक रैम्प खुल चुका है और रैम्प से धीरे धीरे जो रोवर है वो बाहर निकला। और इस वक्त ये रोवर, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, वो वहां पर पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, कई सारे डेटाज ले रहा है जो आने वाले वक्त में पूरे दुनिया के काम आएगा। हम आपको बताएंगे कि विक्रम रोवर इस वक्त चांद पर क्या कर रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि लैंडर से रोवर को बाहर निकालने का काम कैसे किया गया। सबसे पहले लैंडर का गेट खोला गया और लैंडर के अंदर सो रहे विक्रम को जगाया गया। और जो उसका रैंप है वो भी एक हिस्से में नहीं था, 2 हिस्से में था, यानी फोल्डिंग था जो खुला। इसके बाद लैंडर के एमिकल कॉर्ड से इसे बांधा गया ताकि ये तेजी से नीचे ना उतरे, धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से नीचे उतरे। और इसके बाद धीरे धीरे रैम के जरिए रोवर को चांद की सतह पर बाहर निकाला गया। और ये पूरा प्रोसेस बेहद ही सावधानी के साथ हुआ, क्योंकि रोवर की स्पीड अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती तो उसे नुकसान पहुंच सकता था। तो हर एक चीज ने माइन्यूट डिटेल इसमें नजर रखी गई है। जब रोवर चांद की सतह पर उतर गया, उसके बाद एक्शन में आने के लिए उसको चार्जिंग की जरूरत पड़ी। और चांद के अगर बात की जाए तो उस वक्त दिन था, क्योंकि चांद पर 14 दिन का, यानी कि धरती के जो 14 दिन होते हैं उसके बराबर एक दिन होता है चांद का। तो चांद पर अब एक दिन यानी 14 दिन तक अर्थ के हिसाब से काम होगा। चांद पर दिन था, इसलिए रोवर को सूरज की रोशनी मिली और सूरज की रोशनी से रोवर पर जो सोलर पैनल लगे थे वो एक्टिव हो गए, जिसके जरिए बैटरी की चार्जिंग शुरू हो गई। और बैटरी चार्ज होते ही कैमरेज ऑन हो गए, उसमें तमाम जो उपकरण लगे हुए गैजेट्स वो भी ऑन हो गए। और विक्रम रोवर ने इसरो के कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। अब अगले 13 दिनों तक प्रज्ञान रोवर चांद पर परीक्षण करेगा। लैंडर से 500 मीटर की दूरी तक वो घूम रहा है और स्टडी कर रहा है। रोवर क्या क्या स्टडी करेगा वो भी आपको बताते हैं। रोवर पर 2 पेलोड हैं। पहले पेलोड का नाम है लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसके लिए 2 मेन काम होंगे। पहला ये कि चांद पर मौजूद केमिकल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। दूसरा काम यह है कि चांद की सतह पर खनिज की खोज की जाएगी, ताकि ये पता लग सके कि आखिरकार जिस हिस्से में चांद के इस वक्त रोवर उतरा है, क्या वहां पर पहली चीज़ पानी है या नहीं। और अगर दूसरा जो वहां पर जो मिट्टी है, या फिर आप कह सकते चांद के सतह पर जो मिनरल्स हैं, वो कौन से चीज के हैं। अब दूसरे पेलोड का भी काम आपको बता देते हैं। प्रज्ञान रोवर के दूसरे पेलोड का नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह चांद पर एलिमेंट्स की स्टडी करेगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की खोज करेगा। पोटेशियम, कैल्शियम, टिन, लोहा की भी खोज की जाएगी। प्रज्ञान रोवर तो स्टडी करेगा ही, चांद की सतह पर मौजूद विक्रम लैंडर भी कई तरह के प्रयोग करने जा रहे हैं, जांच करता रहेगा। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड रहेंगे। पहले पेलोड का नाम है रंभा। यह सूर्य से चांद पर आने वाले प्लाज्मा के घनत्व की जांच करेगा। घनत्व में हो रहे बदलाव की भी जांच करेगा। दूसरे पेलोड का नाम है चेस्टा। ये अगले 13 दिन तक चांद पर तापमान की जांच करेगा। तीसरे पेलोड का नाम है इल्सा। ये चांद पर भूकंप या फिर कोई भी सेस्मिक गतिविधि होगी उसको ये रिकॉर्ड करेगा। चौथे पेलोड का नाम है LRA, यानी कि डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान की जांच करेगा। ये इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।